बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में। बुक ऑफ लूका सुसमाचार अध्याय 22 का 26। बुक ऑफ लूका। आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया सामत भरा हुआ प्रेजेंस में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। गर्मी तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, हालेलुया। प्रभु का ग्रेस हो, दया हो। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में। जो परमेश्वर मुझे और आपको प्यार करता है, वो हमसे बात करता है। परमेश्वर, ही इज अ गुड गॉड, इज अ गुड गॉड। लूका सुसमाचार अध्याय 22 का 26। अगर आप फर्स्ट टाइम आए, वी लव यू। हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। अगर आपके आसपास पहली बार कोई व्यक्ति है, उनको स्वागत कर लीजिए। उनका चेहरा आप जानते नहीं है, बोल दे यू वेलकम। चेहरा नहीं जानते तो जब कोई आपको वेलकम बोलते तो क्या बोलते हैं? पत्थर चेहरे के साथ नहीं बैठना, हंसना। ओके, थैंक यू मुझे वेलकम करने के लिए। हालेलुया। लूका सुसमाचार अध्याय 22-26। But not so with you, rather let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बनो। परमेश्वर ने क्या बोला 22 की 26 में? परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वो छोटे के समान, और जो प्रधान है वो सेवक के समान बने। अगर आपको, हम किस चीज सीख रहे हैं अभी? ये लास्ट है, बहुत सारे मैंने तैयार कर रखा है, बट अभी पाम संडे आ रहे, ईस्टर आ रहे, अलग प्रकार के सब्जेक्ट भी मुझे लेके जाना है, इसलिए ये और कभी आगे कर लेंगे। हम क्या सब्जेक्ट सीखते जा रहे हैं अभी कुछ टाइम से? नम्रता। नम्रता। क्योंकि आप नम्र होंगे तो क्या होगा? परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। तो नम्र होना क्या है? बहुत ही जरूरी है, अच्छा भी है, जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो परमेश्वर ऊपर नहीं उठाएंगे। क्योंकि हमने पिछले हफ्ते देखा, जैसे आप नम्र होंगे परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। तो आपको आशीष में जाने, अनुग्रह में जाने, प्रमोशंस लेने, चंगाई लेने, सब चीज के लिए किस चीज की जरूरत है? नम्र होना बहुत ही जरूरी है। और पिछले हफ्ते हमने सीखा गॉसिपिंग करना। अगर मैं आपके बारे में, मेरे बारे में, हम दूसरे इधर उधर के बारे में गॉसिपिंग करते हैं, उसका मतलब हम नम्र नहीं है। क्योंकि नम्र व्यक्ति सामने वाले के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? हम प्राइड ही समझते हो अपने आप को, है ना? और बच्चों के समान, बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। क्या है? बच्चों से भी हम सीख सकते हैं। बच्चे समान कैसे? ये भी हमने पिछले हफ्ते सीखा है ना? सीखा नहीं? आप जाके सुनो दोबारा घर पे, क्योंकि आपसे बात करेंगे आज। परमेश्वर का लूका 22 की 26 में लिखा हुआ है, अगर तुम्हें नम्र बनना है तो किसके समान बनो? जो तुम में बड़ा होना चाहते हो क्या करो? छोटा हो जाओ। पढ़ लीजिए। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। आप में जो बड़ा होना चाहता है, मतलब आशीष लेना चाहता है, अनुग्रह लेना चाहता है, किसके समान बनना है? सर्वेंट समान, छोटे समान, सेवक समान। किसके समान? सेवक समान। सेवक क्या करते हैं? छोटे काम करते, बड़े काम करते, उसको मतलब नहीं है, मालिक जो उससे करवाएगा वो करेगा। तो आपको बड़ा होना चाहते हो, क्या बनना पड़ेगा? सेवक समान बड़े काम करना, सेवक समान काम करना पड़ेगा। आज हम देखेंगे बाइबल में, ये बेस्ट वर्स रखना, यूहन्ना अध्याय 6 का 12। आपने अभी लूका खोला है, उसी का नेक्स्ट यूहन्ना 6:12। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 12। And when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। जब वो खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपनी चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यीशु मसीह अपने लोगों को खाना खिलाया, सब कर दिया। उसके बाद चेले, अपने 12 चेलों को बोला, जो खाना बचा बुचा खाना है उसको उठा लो, पैक कर लो, साफ सफाई शुरू कर लो। यीशु मसीह ने किसको बोला? अपनी चेलों को। उसका मतलब जो प्रॉफिट बने, जो अपोस्टल्स बने, क्या क्या काम करते थे? क्या क्या काम करते थे परमेश्वर के साथ? छोटे काम करते थे। बोलो, छोटे काम करते थे। हम तो कभी छोटे काम पसंद ही नहीं है ना। हम चाहते हैं जो लोग दिखे, जो सामने हो, स्टेज पे हो, जो ऑफिस में भी सामने सामने दिखे, उस चीज हम काम करना पसंद करते हैं। बट बैकग्राउंड काम कभी कभार हम ना पसंद नहीं करता। अपोस्टल, जो अपोस्टल बन गए, जो पीटर चल के जाते थे, उसकी छाया किसी के ऊपर लगता था, वो चंगा होता था। और उन लोगों ने क्या करते थे? उनका मिनिस्ट्री क्या था? ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो, आप कान में ध्यान दो। उन्होंने क्या काम करके शुरू किया? बोलिए, छोटे काम। छोटे छोटे काम, खाना देना, खाना खिलाना, कूलर में पानी डालना,
कॉलर साफ करना, ऑफिस में छोटा है, आप ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज जो चर्च में मैं सिखाऊंगा और कहीं का मुझे नहीं पता, सब चीज आप ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं लाइफ एप्लीकेशन बाइबल है। मेरे पास बहुत सारे बाइबल है, उसमें भी एक लाइफ एप्लीकेशन बाइबल है। बाइबल का वर्ड्स अगर आप अप्लाई नहीं कर सकता, क्या काम का है? आप ऑफिस में भी, चर्च में भी, घर पे भी छोटा काम करोगे, आपको ऊंचा उठाया जाएगा। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम अपने आप को छोटा बनाओ। बड़ा काम परमेश्वर तुम्हें करना चाहते हो तो, तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हो तो, आपको आप बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा काम करने, आप ढूंढो छोटा काम, कोई करना नहीं चाहता। मेरी फादर लो चर्च में तब भी अभी बड़ा चेक काटता है, और जब हम ड्राइवे में बैठते थे उस टाइम नाला बंद हो गया, नाले में यूं हाथ डालते थे, निकालते थे, नाला गंदा हो गया, बाकी देखते थे, सोचते अभी ग्लाउस चाहिए चाहिए, और नाला बोलते यार कोई काम नहीं करता, मैं ही करता हूं। मैं सोचता क्या करते हो? हमने तो 100 रुपये आज डाल दिया तो सबके सामने निकालेंगे। आज मैं चर्च के लिए 100 रुपये निकाला जी, दिखा के हम करते बहुत बार, लो जी दिखा के ही देना है जी। बट जो बड़ा छोटा काम करो आपको आगे जाने के लिए, क्या बोला मैंने? परमेश्वर के घर पे, ऑफिस में, हर जगह छोटे काम करो। देखो एक चर्च का बहुत बड़ा नाइजीरिया का एक मेगा पास्टर ने एक स्टोरी बोला, बोलते मैं जूनियर नहीं, मैं उस चर्च में इंटर्नशिप करता था। इंटर्नशिप में सैलरी मिलता है? गाली सारे खाते हैं और सैलरी नहीं मिलता। इंटर्नशिप उसका नाम है ना, इंटर्नशिप। गाली तो सारा खा रहा है। बोलते मैं उस चर्च में इंटर्नशिप करता था, मेरे साथ और भी लड़के थे, खाना मैंने बनाना था, कोई मेरे साथ नहीं देता था, खाना खा के छोड़ के जाना था, कोई लड़का नहीं धोते थे, हम सारे डॉर्मेट्री में रहते थे, मेरे से सारे काम करते थे, सारे ओवर स्मार्ट बनते थे, मेरे को ज्यादा बोलना नहीं आता, ज्यादा स्ट्रीट स्मार्ट भी नहीं थे। बोलते मैं सारे छोटा काम खुशी के साथ किया, आज मेरी एड्रेस है, वो कौन है कहां है उनके एड्रेस ही नहीं कहीं भी। आप छोटे काम कर रहे हो, आप लोग आपसे करवा रहे हो, चिंता मत करना, जो करवा रहे कभी कभार उनका भी एड्रेस नहीं होता, मिलेंगे भी नहीं। और हर जगह बॉस देखता है कौन काम करता है क्या नहीं करता है। नहीं, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूं, ऑफिस में हो, व्यवसाय में हो, इंडस्ट्री में हो, चर्च में हो, हर जगह आप जाते हैं, एक व्यक्ति जो आपको ब्लेस करता है हमेशा आपको ऑब्जर्व कर रहा है। somebody who can promote you is always observing you. somebody who can promote you, somebody who can give you promotion, जो आपको फेवर दे सकते हैं, हमेशा कौन काम कर रहे हैं। आपने टेस्ला कंपनी सुना है? टेस्ला कंपनी, एलन मस्क आज धरती का अमीर आदमी है, 3-4 कंपनी। वो बोलते हैं मुझे इंजीनियरिंग एमबीए डिग्री से कोई मतलब ही नहीं है, मैं देखता नहीं हूं, मेरे सामने इंटरव्यू में आता है, मैं उससे बात करता हूं, दैट्स इट, मैं क्वालिफिकेशन देखता ही नहीं है। और आप बड़े बड़े कंपनियों में जाना, बड़े बड़े वो कागज पे कभी विश्वास नहीं करता, आप ऑब्जर्व करना, जाते वो बोलते हैं मुझसे बैठ के बात करो, दैट्स इट, वो बातों में पकड़ लेते हैं चीजों को, किसका कितना पता क्या नहीं पता। छोटे काम में जब आप विश्वासी लोग होंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। लूका 17, बुक ऑफ लूक 17, बुक ऑफ लूक 17, आप नोट कर रहे हो ना? ऑफिस में आपकी कॉन्फ्रेंस होने वाले उस टाइम बॉस बोल दिया जाके किसी बॉस की पापा आ रहे हैं, उनको एयरपोर्ट से पिक करके ले आओ, जाओ खुशी से। और ड्राइवर जाएंगे जी, हम दूसरे जाएंगे, आप जाओ, फायदा होगा। छोटे काम करो, छोटे काम, हमेशा आप छोटे काम करो। हर व्यक्ति को पता होता है कौन कर रहा है, कौन इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आप ढूंढो और परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे। एलाइशा का क्या नौकरी था? एलाइजा के साथ हाथ धोता था। हाँ, हाथ धोता था। और पैसा गिनता था जी। हाँ, नहीं। एलाइशा के लिए बड़े बड़े काम करते थे। वो एलाइजा की गाली सारे सुनते थे, उसका गुस्सा सारा झेलता था, और शाम को सुबह जब हाथ धुलवाने के लिए पानी डाल के देते, उसका काम यही था एलाइशा का, जो बाद में डबल डबल काम किया। हमेशा छोटा काम, आपको मसा पाने के लिए आप ऑब्जर्व करो, छोटे काम बड़े काम ना देखो, जो अवेलेबल है ऑफिस में करो। चर्च हम 4, 5, 6, 7 घंटे आ रहे लोग, बट आप हर बंदे को चर्च में सेवा करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, कुछ फिल होंगे ऑलरेडी। आप ऑफिस में करो, घर में करो, ऑर्गेनाइजेशन में करो, जहां भी आप जाते हो, आप किसी की शादी में भी जा रहे हो, देखो उधर आपका कहां यूजफुलनेस है, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट कुछ ब्लेसिंग्स दिया जाएगा। आप ढूंढो कहां आप काम कर सकते हैं, आशीष कर सकते हैं।
Lucas 17, book of Luke, chapter 17, verse 10. So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants, we have only done what was our duty. इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। परमेश्वर, आप सारे आप पढ़ लेना उस 1, 2, 4, 5 और लाइन है। परमेश्वर ने बोला जब कोई बंदा काम करके आके ये एक्सपेक्ट मत करना हमेशा थैंक यू। हम में से कुछ लोग ऐसे नेचर है, बोलेंगे मुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता जी, मैं काम इतना करता हूं मुझे कोई थैंक यू नहीं बोलता। नहीं, आप परमेश्वर के लिए करेंगे, डोंट एक्सपेक्ट थैंक यू। मैं कोई मेरे लिए कोई छोटा बड़ा काम करे मैं थैंक यू बोलता हूं हमेशा, बट एक्सपेक्ट मत करना आप परमेश्वर या लोग काम ब्लेस करें। आपकी बॉस भी आपसे जरूरी नहीं है, आपको हमेशा रहना है परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, हमेशा उस एटीट्यूड में रहना है। मैंने क्या किया जी, ये नहीं आज मैंने एक दरी पकड़ के ऐसे उठा के दे दिया और जाते हुए अनाउंस हो जाए आज शर्मा जी एंड फैमिली ने दरी फोल्ड किया, उसके लिए आज हम नाचेंगे। अगले हफ्ते शर्मा जी के लिए लाल वो कारपेट डालेंगे। हमें अप्रिसिएशन चाहिए चारों तरफ से। ऑफिस में भी हम ढूंढते हैं, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अरे अप्रिशिएट करने वाले बोलता नहीं है, वो काम के साथ करता है। अप्रिशिएट करना आपका प्रमोशन देने वाला वो देखता है, वो आपसे थैंक यू बोल के बस छोड़े, एक्नॉलेज करें नहीं, आपका रियल एक्नॉलेजमेंट खुदा देगा। एक्नॉलेज आपको कौन करेंगे? परमेश्वर आपको एक्नॉलेज करेगा। मेरी बहन, मेरी भाई, जिस ऑफिस में, जिस कॉलेज में, जिस कॉल में आप बैठे, छोटा काम करो और नेवर एक्सपेक्ट थैंक यू, मुझे लोग थैंक यू बोले, मुझे अप्रिसिएशन मिले। बट जो आपको प्रमोशन कहाँ से आता है? बाइबल में लिखा हुआ है प्रमोशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से नहीं आता, प्रमोशन या लिफ्टिंग अप कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। प्रमोशन कौन देता है? परमेश्वर देता है। प्रमोशन कौन देता है? बोलो पड़ोसी को प्रमोशन खुदा देता है। बोलो नहीं तो मैं चेहरा देखूंगा, जो देख नहीं रहे उसी के चेहरे पे देखूंगा दोबारा। बोलो प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, ब्लेसिंग्स कौन देता है? परमेश्वर देता है। आप उसको खुश रखो, वो आपको आशीष करेगा। आज आप अनएम्प्लॉयड से आपको एम्प्लॉयड वो करा सकता है। अनएम्प्लॉयड हो, आपके पास आशीष नहीं है, अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर दे सकता है। आप देखो, ऑब्जर्व करो, आपको आशीष में जाएंगे। एक्सपेक्ट मत करना हर व्यक्ति बैठे आपको थैंक यू बोले सुबह शाम 4 बार, उस एटीट्यूड में भी नहीं जाना। उसका दोबारा पढ़िए 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सभी कामों को कर चुके हो जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आप जानते हैं इस टाइम कोरोना में कितने लोग मर गए वर्ल्ड ओवर? अंदाजा कोई भी बता सकता? वर्ल्ड ओवर कोरोना में कितने लोग मर गए? आवाज नहीं आ रहा। 5 लाख 55 लाख लोग मर गए। और कुछ देश तो सही डाटा भी नहीं देते, आप जानते हो ना, देशों का नाम नहीं लेंगे। 55 लाख डाटा है, समझो 1 करोड़ लोग मर गए। आप मरा होता तो आप चर्च में नहीं बैठा होता। आपको परमेश्वर ने मारा नहीं, बचा के रखा। थैंकफुल रहना, ऐसे घमंडी में मत जाना। बोलते प्रभु तूने उड़ाए नहीं। कोरोना उड़ा सकते हैं आपको, छोटी बीमारी उड़ा सकता है यूं 2 मिनट में। मैं बहुत सारे लोगों को न्यूज़ सुना, कुछ सबसे हेल्दी बंदे मर गए। आपको परमेश्वर ने रखा हुआ है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस कभी नहीं देना। जैसे ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन कभी नहीं देखते हैं, हमारी बात टोन, हम बात करते हैं, टोन भी ध्यान देना। क्या है? आपकी बच्चे आपको बोला, 20 साल का बच्चा आपसे घर से निकलने के टाइम बोला, पापा शाम को मेरे लिए वो बुक्स लेके आना, इस तरीके से बोला। दूसरा बोला, पापा जरा आने के टाइम में देख लियो, पिछली बार भूल गया, लेके आना बुक मेरा। बात उसने दोनों बोल दिया, बट क्या हो गया? टोन क्या था? गलत। टोन भी हम बोलते, कुछ टाइम हम लोग बात करने के टाइम हम बोलते, मैं तो दिल से बोलता हूं, जो है वैसे बोलता हूं, और वो तरीका गलत है। वो टोन भी ध्यान देना। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन नहीं देना, घमंड नहीं देना। उस व्यक्ति को भी फील ना हो जाए यार ये घमंडी है, और प्रभु को भी नहीं फील हो जाए ये घमंड तरीके से बात कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस नहीं देना। ओवर कॉन्फिडेंट में बात करते हैं ना, मेरे बिना तो होगा नहीं जी कुछ भी। हम भी बोलते, धमकियां देते कहीं कर, मैं जाने तो देखते हैं तेरा काम कैसे होगा। मैं कह रहा हूं वो जाने के बाद अच्छा होगा काम। आपने धमकी दे दिया, वो व्यक्ति के साथ प्रभु है। मुझे बहुत धमकी मिला, मैं तो बहुत धमकी खाता हूं, बट
जिसका मैं हूं, जिसका मैं आराधना करता हूं, जिसका मैं सेवा करता हूं, वो मुझे फेल होने नहीं देता। आपको भी फेल होने नहीं देंगे, आपको भी फेल होने नहीं देंगे। आपने धमकी डिक्लेरेशंस नहीं देना, मेरा बिना तो ऑफिस में काम नहीं होगा, ये कॉन्फ्रेंस जो आने वाला देखने दो, मैं पीछे हटाऊं, नेवर। मैं तो आज टाइट करूंगा जी, पीछे से देखूंगा बॉस का काम कैसे फेल हो जाएंगे। आप फेलियर के लिए काम करेंगे, फेल होने के लिए आपको परमेश्वर फेल कराएगा। कभी ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस नहीं देना, मेरे बिना काम नहीं होगा जी, मैं देखता हूं कैसे करता हूं। एक बार चर्च में इवेंजलिज्म के लिए लोग जाते हैं ना, तो एक बार एक चर्च में लेडीज ग्रुप ने सोचा इवेंजलिज्म करेंगे। सोचा नहीं, उन्होंने चर्च में खाने के बाद एक 30 साल का लड़की, 28 साल का, 35, 40, अलग अलग उम्र के लोग थे। तो एक लड़की, मतलब 28 साल की लड़की उठ के बोला उनसे, यार हम शाम को चलते हैं, हर शनिवार को इवेंजलिज्म करने जाएंगे, चर्च की पैम्फलेट बांटेंगे। उसमें से एक औरत ने उठ के बोला, तेरा तो शादी टाइम पे नहीं हुआ, हमारा तो बीवी बच्चे बालक है, हमें घर में देखना है, बच्चों का फीस देखना है, बच्चों का पढ़ाई देखना है, टाइम है, हस्बैंड, चाचा, मामा, तेरा तो शादी नहीं हुआ। वो क्या डिक्लेरेशन था, उस लड़की को क्या बोल रहे थे? ओवर कॉन्फिडेंट। धरती में बहुत लोगों का शादी नहीं हो रहा, शादी होने के बाद बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा होने के बाद घर पे सब कुछ ठीक से नहीं चल रहा, कुछ हस्बैंड उस तरफ, किसी का वाइफ इस तरफ, आपकी परिवार फैमिली ढंग से चल रहा है, नौकरियां हैं, आशीष है। कभी मुंह से निकलने के टाइम बी केयरफुल। जिसने दूसरे को आशीष नहीं दिया बट आपको दे दिया, आप तो ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन से, तेरा तो, तू तो कभी भी इवेंजलिज्म में जा सकता है, तू तो कुछ भी कर सकता है, मेरे को तो टाइम पे सब कुछ जाना पड़ेगा, मेरे को तो घर है, मेरे मम्मी है, मेरे चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरे पास वो है, मेरे ये है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस। थैंकफुल फॉर द ग्रेस, जिस पेट से बच्चों को परमेश्वर ने जन्म दिया, जस्ट थैंकफुल। दूसरे को, आपके बच्चे को गिराने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। मैं एग्जाम्पल उठाया, कभी निकलता है हमारी मुंह, सबकी मुंह से निकलता है, नहीं तो हम बोलेंगे आपको इस ओवर कॉन्फिडेंट है, जो ग्रेस परमेश्वर का है आपके ऊपर, वो इस्तेमाल नहीं करना कभी किसी को गिराने के लिए। बी हम्बल, सो परमेश्वर आपको उठा सकता है। नौकरियां हैं, कोई बंदा इवेंजलिज्म के लिए आपके बुला रहे, आप उसको बोल दिया तू तो जा सकते, तेरे पास तो नौकरी नहीं है, तू तो हर 2 महीने में नौकरी उड़ जाता है तेरा, मेरा तो यार बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हम भूल जाते हैं भाई साहब, तेरे नौकरी भी उड़ सकता है एक दिन। कोई खाली नहीं है, सब लोग इस धरती में बिजी है ना। और 50 रुपए दिन में कमाने वाला, 5 लाख कमाने वाला, सब बिजी है, बट किसी ने अपने टाइम निकाल के कुछ काम करने जा रहे हैं, उसको हम ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस के साथ बोलते हैं, तू तो, तेरे तो फ्री टाइम है जी, तो कुछ भी कर सकता है। माफी मांगने परमेश्वर से, गॉड प्रभु आज मैं तेरी प्रेजेंस में, मुझे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन मेरी मुंह से निकला, मेरी परिवार से निकला, आपके बच्चे भी बात करते हैं, उस टाइम ध्यान रखना है। हमारे बच्चे भी, बच्चों को ट्रेनिंग कौन देना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? घर चलाना इजी काम है। आप में से कुछ लड़के लड़कियां तरस रहे अभी शादी करने के लिए, मैं कह रहा हूं भाई 50 बार सोच ले। मार्च अप्रैल में बच्चों के एडमिशन आने के टाइम में आधा तो लोगों की कपड़े गीली होती है, एडमिशन फीस, बुक के कपड़े, ये हो, आप सोचे कि शादी हो जाए बस जल्दी लड़की घर आ जाए, वो तो कुछ टाइम बाद तो ये भूल जाते हैं। मार्च आते आपका धड़कन हो जाता है, एडमिशन होने वाला है, बुक आने वाला है, मजाक नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन नहीं करना। एक बार एक लेडी एक पास्टर के पास आया, 25 लोग थे उस चर्च में, तो टाइट के लिए बोल रहे थे, तो कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट चाहिए था, तो किसी ने आके उससे बोला तू तो खरीद के दे सकता है, तेरे पास तो पैसे, संपत्ति, एसेट, तू, तेरे लिए क्या है, कूलर या कुछ चाहिए था 7-8 हज़ार का। तो उसने बोला मेरा टाइट कैसे दूंगा, क्योंकि मैं इतने लाख महीने कमाता हूं, मेरी चेक तो इस चर्च ले भी नहीं सकता, उतनी बड़ा अमाउंट है। कभी कभार हम भूल जाते हैं जो ग्रेस हमारे ऊपर है। आपसे बढ़िया, मेरे से बढ़िया रस्यूम लेके लोग मार्केट में घूम रहे, काम नहीं हो रहा। आप जानते हैं चीज, आपसे जबरदस्त रस्यूम, आपसे जबरदस्त टैलेंटेड बंदा, नौकरी नहीं है। आपने दुकान खोल दिया, आपसे जबरदस्त फर्निशिंग डिजाइन सब कर लिया, उसके पास कस्टमर नहीं है, आपके पास कस्टमर है। बी थैंकफुल। क्या बोला मैंने? बी थैंकफुल।
परमेश्वर को बोलना, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना चाहिए, घमंड में कभी नहीं जाना चाहिए। मैं सब चीज इस धरती जो सिखा रहे हैं आपको बाहर क्या सिखाता है? सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए जी, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं उल्टा सिखा रहा हूं, क्योंकि ये धरती का सिस्टम मैंने देखा, ये गड़बड़ कर देता है, मार देता है, खत्म कर देता है आपको। बट परमेश्वर के सामने आपको अलग तरीके से आना है, बी हम्बल सो ही कैन लिफ्ट यू अप। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे बात टॉन ध्यान देना है। क्या है टॉन? आपके मुंह से जो निकलता है, क्या बोला मैंने? बोलिए, टॉन का ध्यान देना है। आज आपको किसी ने एग्जाम्पल है, हमारी चर्च में होता ही नहीं है, हमारी धरती का सबसे बड़ा चर्च, बेस्ट चर्च हमारा है, बड़ा भी होंगे, आमीन। किसी ने आज आपको खाना उठा के दिया और नमक कम थे समझो, हम आप जाके बोल, पता नहीं जब भी ये भाई बनाते हैं तो नमक ही कम होता है। अरे थैंक यू रो, तेरी जीभ में तो नमक तो पहचानने के टेस्ट बड्स तो काम कर रहे। मैंने भूखा बहुत चुरमुरे में आपने 4 दिन जिया है, पार्ले जी बिस्किट में 3 दिन मैंने जिया है। मैं कभी किसी ने इस धरती का सबसे खराब खाना बनाओ, मैं कभी नहीं बोलता किसी का खाना खराब है। क्यों? पता है भाई साहब, ये भी मिल गया, थैंक गॉड। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो खाना पचता नहीं, उनको जूस की तरीके से पीना खाना पड़ता है। बट हमारी कॉन्फिडेंस डिक्लेरेशंस होती है, हम तो ये हैं, हम तो वो है। चेंज हो जाओ, तभी परमेश्वर आपको आशीष देता है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशंस कभी नहीं देना चाहिए। कभी कभार घमंड, जो मैंने शुरू के टाइम में बोला, घमंड कहां होता है? और दिखता नहीं है किसी को। कभी कभार सबसे एंजल जैसे दिखने वाला बंदा सबसे घमंडी होता है, चेहरे एंजल जैसे, बट बात भी अच्छे मीठा करते हैं, आपको मिलने के टाइम में बहुत रेस्पेक्ट देता है, बट दिल में सुपर्ब घमंड होता है। जैसे स्टेटमेंट, आई डोंट नीड एनीवन, आई कैन डू एवरीथिंग अलोन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं। ये सबसे धरती का झूठ भी है और सबसे घमंड स्टेटमेंट है। आपने बोला आप बैठे, फैन खराब हो गया, आप रिपेयर करोगे? आपने बोला किसी की जरूरत नहीं। आज आप बाथरूम में चला गया, पोटी शूशू कर दिया, पानी नहीं है, क्या करोगे? आई कैन डू एवरीथिंग अलोन, आई डोंट नीड एनीवन। अरे भाई साहब, मोबाइल लगाओगे, भाई जरा प्रचार चल रहा है, इसके बीच में भी जरा मोटर जुगाड़ करवाओ। किसी की जरूरत पड़ा ना, कभी नहीं बोलना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। आप धरती में कुछ भी नहीं कर सकता अकेला। लिख लो, मेरे से लिख लो, आई कैन डू एवरीथिंग अलोन, मैं अकेला काफी हूं। कभी हमें जवानी की उम्र में लगता है हमें धरती में मैं और वाइफ हो गया, सब कुछ काम हो जाएगा, मैं और मेरी घर, हम तो सब कुछ ओके। नेवर, बी हम्बल। आपको लोग चाहिए। आपको क्या बोला मैंने? फ्रेंड्स चाहिए, फैमिलीज चाहिए, बी हम्बल। हमें कभी कभी लगता है हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारे परिवार को किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ है। यीशु मसीह को किसी चीज की जरूरत था? यीशु मसीह क्रूस लेके गया था, यीशु मसीह से चल नहीं पाया, कौन दिया साथ? बोलिए, कोई दिया ना साथ? यीशु मसीह को किसकी कब्र में दफनाया गया? अपना, वो भी किसने दिया? यीशु मसीह को जरूरत है बड़ा लोगों का, आपको भी जरूरत पड़ेंगे। यीशु मसीह को सुसमाचार को आगे ले अकेला कर सकता है, बट उसने 12 चेले तैयार कर दिया और भी हजारों लोग तैयार कर दिया। तो नेवर से मुझे किसी की जरूरत नहीं जी, हम तो अकेला काफी है जी, मैं और मेरी बीवी तो बहुत कुछ है ना। और टू मच आई कभी कभार आपने लोग देखा है बातों बातों में 50 बार, ऐसे मेरे भी फ्रेंड्स भी थे, वो बात करते बोलते, उसका नाम सपोज राहुल है, वो अपना नाम 50 बार बात में लेगा। सुना है आपने? ऐसे लोग ऑब्जर्व किया? बोलते यार मैं बोलो या हम बोले, वो बोलते राहुल तो नहीं करेंगे काम। मैं बोलता राहुल कौन है? बोलते राहुल मैं ही हूं। राहुल के बिना तो होगा नहीं। राहुल कौन है? राहुल मैं ही हूं। मैं मेरे बिना तो होगा नहीं। आई, टू मच आई, ये सारे आई, मैं किसको बोलता हूं? आई कौन है? मैं कौन हूं? प्रभु का नाम क्या है? पूछा तेरा नाम क्या है? बोला मैं जो हूं सो जो हूं, मैं उसका नाम है। नेवर टेक आई टू मच मत लो, मैं मत लो टू मच, परेशान पंगा खड़ा कर लोगे आप। मैं चांदनी चौक में एक दुकान में था, तो एक बंदा, मेरे को शॉप भी याद है, क्या चीज सब याद है। मैंने उससे पूछा मालिक साहब कहाँ हैं? तो उसने बोला मालिक नहीं जी, मालिक
ऊपर वाला है, मैं तो बस नौकरी करता हूं इधर, ये मेरा नहीं है शॉप, मालिक कौन है? वो समझदार बंदा वो मालिक की पोजीशन में भी नहीं खड़ा होना चाहता। हम तो जल्दी डायरेक्टर मालिक दिखाना चाहते ना, मैं मालिक, मैं प्रोप्राइटर, मैं ही सब कुछ हूँ जी, जल्दी मेरा साइन चले। परमेश्वर उसने, वो अविश्वासी व्यक्ति, बट क्या सुपर बात बोला, मालिक एक ही है। बोलता मालिक वही है जी, मैं नहीं हूं मालिक है। ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन, ये आपको काम आएगा, आपका सैलरी बढ़ाने में काम आएगा, नहीं आएगा? इंक्रीमेंट के लिए काम आ जाएगा, परिवार में फेवर के लिए काम आ जाएगा, हर जगह काम आ जाएगा। गलतियां, आज आपको कितने लोगों को खाने में बाल पसंद नहीं है? मेरे को मिल गया, मैं बाल उठा के साइड में रखूंगा, आज वाइफ को 4 बार नहीं सुनाएंगे तो जब भी बनाएंगे बाल ही मिलता है। अरे थैंकफुल रहो, उसकी सिर में बाल है, उधर गया, तेरे को बोलेंगे महंगा ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो क्या करेगा? ट्रांसप्लांट लेके टी नहीं खरीद सकता अभी। आपको बाल मिल गया खाने में, उठाओ साइड में रखो, 50 लोगों को एडवर्टाइजमेंट, बाल ही तो है यार, कुछ और चीज थोड़ी है। सबसे ज्यादा लड़कियां ध्यान रखता है बाल पे, सबसे क्लीन होता है, सबसे सुंदर होता है, छोड़ भूल जाओ। आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना, किसी को बेइज्जती नहीं कराना। एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेता हूं, तो आपको केयरफुल रहना है, थैंकफुल रहना है। अच्छा, बाल कैसे पता चला? आंख चल रहे ना ढंग से, इसलिए तो पता चला ना। कोई बंदा ऐसे भी आंख बंद, वो अंधा है, उसको कोई चम्मच से खिला रहा है, आप ऐसे तो नहीं है ना। थैंकफुल रहो। आई एम थैंकफुल लॉर्ड। मैं घमंड अपने हस्बैंड या वाइफ के सामने भी घमंड नहीं होना। कुछ आदमी, अच्छा ये बताओ, हस्बैंड का घर पे ज्यादा काम, मैं सोचता हूं एक हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ काम पे नहीं जा रहा, घर को संभाल रहा है, किसका काम ज्यादा है? अरे सच सच बताओ आदमी लोग, आप सच में क्या बोलते हैं? तेरा घर पे क्या काम है, यही बोलता है ना। एक दिन देख लो जरा, एक हफ्ता शिफ्ट कर लो काम, एक हफ्ता ट्राई कर लो घर का काम। मैन ओवर कॉन्फिडेंट डिक्लेरेशन, वाइफ को बिना पूछ के उसकी जरूरत पूरी करो, उसको पैसा देने के लिए, उसको घर पे कुछ खरीदने के लिए ऐसे खड़े होके, ओ आज माय लॉर्ड मेरे लिए 500 रुपए रिलीज करो। आप तो, कुछ हस्बैंड चाहते हैं वाइफ भीख मांगे। अरे भाई साहब, आपसे पढ़े लिखे बीवी, आप 25,000 वो 50,000 कमा सकता है, वो जा सकता है काम पे, बट उसने डिसीजन लिया मैं घर देखूंगा, बच्चे देखूंगा, वाइफ घर को संभालूंगा, बच्चों को बड़ा करूंगा, बच्चों को ध्यान रखूंगा। आपने कभी बोलता है मैं ज्यादा कमाता हूं देता हूं, अरे वो टाइम पे देखेंगे, घमंड नहीं दिखाना, बी थैंकफुल। हस्बैंड वाइफ आप मिलके परिवार चलाओ, फैमिली चलाओ, आप दोनों एक्सीलेंट काम कर रहे हैं। कोई फाइनेंस लेके आ रहा है, कोई उसको संभाल रहा है, दोनों इक्वलेंट काम है, वो ब्लेसिंग है, परमेश्वर का दया है। कभी घमंड डिक्लेरेशंस नहीं होना चाहिए मुंह से। कभी भी आपकी वाइफ को रेस्पेक्ट करो, हस्बैंड को रेस्पेक्ट करो, बच्चों को रेस्पेक्ट करो, माता पिताओं को रेस्पेक्ट करो, बी हम्बल। क्या बोला मैंने? गॉड कैन लिफ्ट यू अप। थैंकफुल रहना परमेश्वर से। आपकी पापा मम्मा, आपकी पापा मरने के बाद आपको 3 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया, थैंकफुल रहना। पापा उड़ाए नहीं, पापा ने थाईलैंड में मसाज करवाए नहीं 10 बार जाके, पापा बचा के रखा है ना पैसा, नहीं, पापा तो वही बटन वाली फोन लेके जा रहे हैं। थैंकफुल रहना। पापा को महंगी शौक नहीं था, हर साल 1.5 लाख का आईफोन नहीं लेता पापा। पापा हैप्पी हो, छोटा सा टीवी, आप हर साल बड़े चैनल वाला टीवी चेंज करते हो, पापा वो छोटी फटे हुए रिमोट को 4 बार मार के चला रहे, पापा हैप्पी है, वो बचाया पापा ने पैसा। बी थैंकफुल, बी हैप्पी। आइए अपनी पैरों में, घमंड आज आपका खत्म हो। नहीं है, आशीष नहीं मिलेंगे मेरे मित्र, आप खराब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ट्रबल्स में जाएंगे। बी हम्बल, सर्वेंट समान, किसके समान? सर्वेंट समान, बी हम्बल, गॉड कैन लिफ्ट यू अप।